हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 का जनवरी महीना सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। अक्सर हम देखते हैं कि नया साल शुरू होते ही हमारे मन में नई उम्मीदें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वही पुरानी परेशानियां, वही पुराना कर्ज, वही बीमारी और वही घर का क्लेश हमें घेरने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा घर में टिक नहीं रहा, एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी 2026 के उस महा उपाय की जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। 11 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो शिव महापुराण के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में हमेशा कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर तरफ से आप हार मान लें, तब मेरे बाबा विश्वनाथ का दरवाजा खटखटाना। और आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कार खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यह उपाय करना किसको है। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर आपके ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि आपको रात को नींद तक नहीं आती, या फिर आपके घर का कोई सदस्य बहुत लंबे समय से बीमार है, दवाएं असर नहीं कर रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, 11 जनवरी को रविवार का दिन है और रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। लेकिन शिव महापुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करता है, उस पर सूर्य देव के साथ साथ महादेव की भी असीम कृपा बरसती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है, उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, उसके सरकारी काम अटक जाते हैं और उसे नेत्र संबंधी रोग घेर लेते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से आपके ग्रह नक्षत्र तो सुधरेंगे ही साथ महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको उपाय क्या करना है और इसके लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे करने की विधि और नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने विधि में कोई गलती कर दी तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 11 जनवरी की सुबह आपको जल्दी उठना है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अब आपको अपने घर से एक लोटा जल लेना है। ध्यान रहे, जल आपको अपने घर के परिंदे से या रसोई घर से ही भरना है। बाहर के नल का या किसी और के घर का पानी नहीं लेना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम अपने घर का जल महादेव को अर्पित करते हैं तो हमारे घर के जो वास्तु दोष होते हैं और जो पितृ दोष होते हैं वह उस जल के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लोटे में जल भरने के बाद आपको उसमें 3 चीजें डालनी है और यही इस उपाय का सबसे मुख्य भाग है। सबसे पहली चीज है लाल चंदन। जी हाँ, रविवार का दिन है, इसलिए लाल चंदन का विशेष महत्व है। आपको थोड़ा सा लाल चंदन उस जल के पात्र में डालना है। दूसरी चीज है अक्षत यानी चावल के दाने। आपको 11 दाने चावल के लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि खंडित चावल भगवान शिव को स्वीकार नहीं होते, इसलिए चावल बीनते समय बहुत सावधानी बरतें। और तीसरी चीज जो आपको लेनी है वह है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और उसकी डंडी में जो गांठ होती है उसे तोड़कर अलग कर दें। तो अब आपके लोटे में 3 चीजें हो गई हैं, लाल चंदन, 11 चावल के दाने और एक बेलपत्र। अब इस लोटे को लेकर आपको अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाना है। मंदिर जाते समय रास्ते में किसी से ज्यादा बातचीत ना करें। अपना पूरा ध्यान भगवान शिव के चरणों में लगाएं और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले भगवान शिव की चौखट को नमन करें। फिर अंदर जाकर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। याद रहे कि जलाभिषेक करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको वह एक लोटा जल बहुत ही धीरे धीरे और पतली धार बनाते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आपको एक विशेष नाम का स्मरण करना है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि रविवार के दिन जब हम लाल चंदन मिश्रित जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो हमें वटकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। जी हाँ, वटकेश्वर महादेव। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो अपने मन में अपनी उस समस्या का स्मरण करें जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है।
चाहे वह कर्जा हो, बीमारी हो या बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो। बाबा से अपने दिल की बात कहें। जल चढ़ाने के बाद जब थोड़ा सा जल जलाधारी से नीचे गिरने लगे तो आपको अपने दाहिने हाथ में उस जल को थोड़ा सा झेल लेना है, यानी रोक लेना है, और उस जल को अपनी दोनों आंखों पर और अपने माथे पर लगा लेना है। ये जल साधारण जल नहीं है, ये साक्षात औषधि बन चुका है। अगर आप किसी बीमारी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उस जल का थोड़ा सा आचमन कर ले, यानी उसे पी ले। इसके बाद आपको वहां थोड़ी देर बैठना है और कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करते समय अपनी आंखों को बंद रखें और महसूस करें कि महादेव की शक्ति आपके अंदर समा रही है। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है। दोस्तों, यह उपाय इतना कारगर है कि इसे करने के मात्र 24 घंटे के अंदर आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। आपके मन को एक अजीब सी शांति मिलेगी। जो बेचैनी आपको कल तक थी वह अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके काम बनने लगे हैं। जो पैसा फंसा हुआ था वह वापस आने लगेगा। जो लोग आपसे नाराज थे वह खुद आपसे बात करने आएंगे। लेकिन इस उपाय के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। 11 जनवरी के दिन आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और न ही अपने घर में किसी से झगड़ा करना है, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी गरीब को कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वह भोजन हो या वस्त्र, क्योंकि दान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और उपाय का फल जल्दी मिलता है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे महादेव नहीं कर सकते। बस कमी हमारी भक्ति में होती है, हमारे विश्वास में होती है। हम उपाय तो करते हैं लेकिन हमारे मन में शंका होती है कि पता नहीं काम होगा या नहीं। जिस दिन आप इस शंका को अपने मन से निकाल देंगे और पूर्ण विश्वास के साथ बाबा की शरण में जाएंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, 11 जनवरी 2026 का ये दिन अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये साल की शुरुआत है। अगर आपने अभी अपने ग्रहों को अनुकूल कर लिया, महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो पूरा साल 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। एक बात और याद रखिएगा, जब आप मंदिर से वापस आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आना है और घर आकर अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़क देना है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो इसी उपाय के साथ एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल लें। रविवार के दिन शिवलिंग पर गुड़ वाला जल चढ़ाने से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह उन लोगों के लिए विशेष है जो बहुत समय से इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मेरी आपसे विनती है कि इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान की मदद हो जाए। और जब हम किसी और का भला करते हैं तो महादेव हमारा भला अपने आप कर देते हैं। तो तैयार हो जाए 11 जनवरी के लिए। अपनी सारी चिंताओं को एक पोटली में बांधकर बाबा के चरणों में रख दीजिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। महादेव पर भरोसा रखिए, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जितनी बार आप महादेव का नाम लिखेंगे उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर आपको कौन सा गुप्त उपाय करना है जिससे आपके घर में धन के भंडार भर जाएं। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। बाबा महाकाल की कृपा आप सब पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।